दादा दादी की कहानियाँ। एक दिन राजा हबूचंद्र के राज में एक चोर एक महाजन के यहाँ चोरी करने के लिए दीवार तोड़कर अंदर जा रहा था कि दीवार उसके ऊपर गिर पड़ी और वो चोर मर गया। मंत्री गोबूचंद, महाराज हबूचंद, ये आदमी आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? क्योंकि ये मर गया है महाराज। तो क्या मरने के बाद महाराज हबूचंद की आज्ञा से भी आंखें नहीं खोलेगा? नहीं महाराज, जो मर जाते हैं वो आंखें नहीं खोलते। मगर ये चोर मरा कैसे? दीवार गिरने से महाराज। किसकी दीवार गिरने से? गिरधर महाजन की दीवार गिरने से महाराज। गिरधर महाजन की दीवार गिरने से? कोतवाल! कोतवाल! जी महाराज। अब तुम अपनी तलवार को मैन में डालो। जी महाराज। गिरधर महाजन को हाजिर करो हमारे सामने, अभी जाओ, अभी हाजिर करो। जो आज्ञा महाराज। मंत्री गोबूचंद, महाराज मैं निर्दोष हूँ महाराज। निर्दोष? तुमने इतनी कच्ची दीवार बनाई थी जो गिर गई और ये चोर मर गया। मैंने दीवार नहीं बनाई महाराज, वो तो मनोहर राजगीर ने बनाई थी। मैंने तो उसे पक्की दीवार बनाने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन शायद उसने कच्ची ही खड़ी कर दी। कच्ची? कच्ची महाराज? अच्छा। कोतवाल! कोतवाल! मनोहर राजगीर को हमारे सामने पेश करो। पेश करो। जो आज्ञा महाराज। तुम कहाँ जा रहे थे? जा रहे हो? झूठ भी बोल सकता है महाराज। महाराज, मेरा कोई अपराध नहीं है महाराज। मैंने बराबर लिपाई पुताई की थी, लेकिन भट्टे का मालिक घासीराम शायद ईंटें पकाए ही नहीं, कच्चे ईंटें बढ़ा दिया मुझे। कच्ची? महाराज फिर कच्ची? कच्ची? कोतवाल! कोतवाल! जी महाराज। घासीराम भट्टे वाले को हमारे सामने पेश करो। पेश करो। जो आज्ञा महाराज। तुम कहाँ चले? यहाँ खड़े रहो साक्षी के लिए। महाराज मैं तो ऐसी बेईमानी कभी नहीं कर सकता महाराज। मैंने तो मिट्टी को बराबर गूंदा, सांचे में बराबर ढाला और भट्टी में बराबर पकाया, मगर शायद मोटे राम लकड़हारे ने मुझे कच्ची लकड़ी दे दी हो महाराज। फिर कच्ची? महाराज, मुझे ये आदमी निर्दोष लगता है। हम मोटे राम लक्कड़हारे को कभी नहीं छोड़ेंगे। कोतवाल! कोतवाल! जी महाराज। मोटे राम लक्कड़हारे को हमारे सामने पेश करो। पेश करो। जो आज्ञा महाराज। सुनो सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ पे खड़े रहो, तुम ईमानदार आदमी हो। कहाँ जा रहे हो? जाओ, नजदीक में। महाराज ये रहा मोटू राम लकड़हारा। क्यों रे मोटू राम लक्कड़हारे, तूने भट्टे वाले को कच्ची लकड़ियां दी? कच्ची? मंत्री गोबूचंद, महाराज हबूचंद, ये आदमी डर रहा है। हाँ महाराज, यही दोषी है, क्योंकि इसने कच्ची लकड़ी दी, और जब कच्ची लकड़ी दी तो कच्ची ईंट बनी, और जब कच्ची ईंट बनी तो कच्ची दीवार बनी, और जब कच्ची दीवार बनी तो कचकचा के गिर गई, जिससे ये कच्चा चोर मर गया। इतना बड़ा षड्यंत्र? हमारा अन्याय है। कल सुबह चौराहे पर इसे फांसी पर लटका दो। महाराज हबूचंद्र की! महाराज हबूचंद्र की! महाराज हबूचंद्र की! मैं क्या देखता हूँ? जल्लाद, तुमने अभी तक फांसी क्यों नहीं लगाई? महाराज इसकी गर्दन बहुत पतली है महाराज। तो छोटा फंदा लगाते? ये सबसे छोटा फंदा है महाराज। तो फिर दूसरा फंदा बनाओ। नहीं महाराज, दूसरा फंदा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आपके स्वर्गवासी पिताजी ने कहा था कि इससे पतली गर्दन वाले को फांसी पे लटकाना पाप। हम अपने पिताजी के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन अपना न्याय भी रखेंगे। कोतवाल! कोतवाल! इस पतली गर्दन वाले को छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए? मोटी गर्दन वाले को लाया जाए और उसे फांसी पर लटका दिया जाए। फांसी पे लटका दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। चलो। कहाँ? महाराजा हबूचंद को याद किया है। चलो। कोतवाल, तुम अपनी तलवार मैन में डालो। यहाँ क्या हो रहा है? महाराज, इसकी गर्दन मोटी है। जल्लाद, इसे फांसी पर लटका दो। जी महाराज। मैं परंतु मेरा दोष क्या है? दोष तो इसका है, लेकिन इसकी गर्दन इतनी पतली है कि फांसी के फंदे में नहीं आ रही है। तुम्हारी गर्दन बराबर है। नहीं। जल्लाद, देखते क्या हो? इसको फांसी पर लटका दो। जो आज्ञा सरकार। महाराज, पहले इसकी अंतिम इच्छा तो पूछ लीजिए। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा भी?
मैं एकांत में अपने गुरु का स्मरण करना चाहता हूँ। गुरु का स्मरण? जल्लाद, इसके गुरु का स्मरण हो जाए फिर इसको फांसी पे चढ़ा लो। जो सरकार। कोतवाल, कोतवाल, इसे फौरन ले जाओ, इसे फौरन ले जाओ। जो आज्ञा महाराज। जाओ, चलो। गुरुदेव दर्शन दीजिए, गुरुदेव, गुरुदेव मेरी प्राणों की रक्षा कीजिए, गुरुदेव, गुरुदेव मुझे बचा लीजिए, गुरुदेव, 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 गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए, गुरुदेव मैंने आपका कहा नहीं माना, गुरुदेव मुझे बचा लीजिए, गुरुदेव मुझे बचा लीजिए। क्यों, क्या हुआ? गुरुदेव ये लोग मुझे फांसी पे लटका रहे। क्यों? क्योंकि मेरी गर्दन मोटी है बस। है? गुरुदेव, गुरुदेव कुछ उपाय कीजिए, गुरुदेव मेरी गर्दन पतली कर दीजिए। डरो नहीं, हम उपाय करते हैं। जो हम कहे वही तुम करना। नहीं, हम चढ़ेंगे फांसी। नहीं गुरुदेव, मुझे चढ़ने दीजिए। देखिए मेरी गर्दन मोटी है, वो पंधा मोटा, मैं चढ़ूंगा पहले। तुम इस समय का महत्व नहीं जानते। नहीं गुरुदेव, गुरुदेव मुझे चढ़ने दीजिए। देखिए गर्दन मोटी है, पंधा मोटा है, मैं जाऊँ। महाराज, इसे रहने दीजिए, हमें चढ़ने दीजिए फांसी पर। लेकिन तुम क्यों फांसी पर लटकना चाहते हो? महाराज, इस समय इस स्थान पर जो भी फांसी पे चढ़ेगा उसे स्वर्ग लोक का राज्य मिलेगा। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि इस समय हमें फांसी पर चढ़ाया जाए। इसी दिन के लिए तो हमने घोर तपस्या की है महाराज। घोर तपस्या? मंत्री गोबूचंद। महाराज गोबूचंद, क्या स्वर्ग नगरी हमारे अंधेर नगरी से भी बड़ा है? हाँ महाराज, वहाँ तो अप्सराएं नाचती हैं, मदिरा पान होता है, ऐश ही ऐश होता है महाराज। भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प खिले होते हैं, सारा वातावरण सुगंधित होता है महाराज। अप्सराएं गुलाब के जल से बदन मलमल कर नहलाती हैं महाराज। जब हम चाहें तैर सकते हैं, जब हम चाहें निकल सकते हैं, जब हम चाहें उठ सकते हैं, जब हम चाहें बैठ सकते हैं, जब चाहें लेट भी सकते हैं महाराज। महाराज वहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं और दूध बिना शक्कर के मीठा होता है महाराज। तो हम स्वर्ग लोग जाएंगे। महाराज, महाराज जल्दी कीजिए, समय निकला जा रहा है। जल्लाद, हमें फांसी पर लटका दो। जो आज्ञा महाराज। महाराज गोबूचंद्र। मंत्री गोबूचंद। हम भी स्वर्ग लोग जाएंगे। मंत्री गोबूचंद। महाराज गोबूचंद्र। देख नहीं रहे हो, फंदा छोटा, हम कैसे इसमें जाएंगे? नहीं नहीं, हम दोनों की गर्दन के लिए बराबर है। ऐसा? तो चलो हम साथ चलते हैं। जल्लाद, हमें फांसी पे चढ़ा दो। महाराज जल्दी कीजिए। अंधेर नगरी के वासियों, अपने महाराजा के अंतिम दर्शन कर लो। स्वर्ग जा रहा है, आज स्वर्ग जा रहा है। महाराज गोबूचंद की, तो देखते रहें दादा दादी की कहानियां सिर्फ सागर पिक्चर्स पर। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।